हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एजीएस मैथ के इस सीरीज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस सीरीज में हम आपको एजीएस मैथ की एक एक सवाल को हल करके देंगे। जो एजीएस मैथ देख रहे हैं आप, इसी एजीएस मैथ की बात हम कर रहे हैं। इसकी एक एक सवाल हम आपको देंगे, जिसके लेखक रमेश कुमार प्रजापति जी हैं। तो अब हम इसके एक एक सवाल की बात करेंगे। सबसे पहले आपको अगर हम चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है, विषय सूची की बात करें तो पहला चैप्टर है दशमलव। फिर दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर है दशमलव जो 4 से 7 पेज तक है। पहले हम इसी की बात करेंगे। दूसरा चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग 8 से 11 पेज पर है। फिर भिन्न जो 12 से 19 पेज पर है। फिर करणी 20 से 23 पर है। सरलीकरण इसी तरीके से सरलीकरण 24 से 27। एक नियम पर आधारित प्रश्न 28 से 34। फिर 7वां नंबर है बीजगणित जोड़ घटाना गुणा भाग 35 से 38। फिर अगला पाठ है 8वां सर्वसमीका 39 से 42। फिर है समीकरण है 43 से 51। गुणनखंड है 52 से 65। घातांक है 66 से 69। त्रिभुज है 70 से 73। चतुर्भुज है 74 से 78। और 14वां वृत्त है 79 से 80। तो हमें इन 14 पाठों को खत्म करना है, एक एक सवाल। तो हम निश्चित रूप से आपका आज पहला चैप्टर जो है दशमलव, इसी को शुरू करने चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, पहले लेसन की, जिसका नाम है दशमलव। तो दशमलव को ध्यान से देखना है। ये पेज नंबर 4 से 7 तक है। अब इसमें हमें पहले बेसिक सीखना है। पहला इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, इसका कॉन्सेप्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाएं, कुछ नहीं करना है। आपको केवल एक बात समझनी है कि दशमलव का जोड़, सबसे पहले इसमें हम जो शुरू करेंगे वो दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना, फिर दशमलव गुणा, फिर दशमलव का भाग। यही 4 चीज इसमें होगा। चलो इसको हम बारी बारी एक एक बात का मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दशमलव का जोड़ एवं घटाना। तो पहली बात हम ये करेंगे। फिर दूसरी बात हम ये करेंगे, दशमलव का गुणा एवं भाग। तो सबसे पहले इसमें हम शुरू करते हैं दशमलव का जोड़ एवं घटाना। नंबर 1 बात शुरू करते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि जोड़ और घटाने के लिए केवल एक विशेष बात का ध्यान आपको रखना है। कोई सवाल कभी भी गलत ही नहीं होगी,
बस ध्यान आपको इस बात का रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाए, बस इसी बात का ध्यान आपको रखना है। अब दशमलव के अगर हम बात करें दाईं ओर, तो दशमलव के दाईं ओर के अंकों को क्रमशः रखना है। इसी तरीके से दशमलव के बाईं ओर के अंकों को क्रमशः रखना है। अगर इसमें रखने में आप समर्थ हो जाते हैं, यानी हमारे कहने का मतलब है कि अगर दाईं अंक ओर का पहला अंक इकाई का है, फिर दहाई है, फिर सैकड़ा है, फिर हजार है, इस तरीके के यानी इकाई के अंक के नीचे इकाई, फिर दहाई के नीचे दहाई, फिर सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो 10,000। इस तरीके से अगर आप रखते जाएंगे, यानी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, 10,000 के नीचे 10,000। इसी तरीके से अगर हम बाईं ओर की बात करेंगे, ये जो हमारा दशांश होगा, इसको हम क्या कहते हैं? दशांश। इसको हम क्या कहते हैं? दशांश। फिर दूसरे वाले अंक को कहते हैं शतांश, यानी 100वां अंश। ये होता है हमारा 10वां अंश, ये होता है हमारा 100वां अंश, ये होता है हमारा 1000वां अंश, ये होता है हमारा 10,000वां अंश। तो इस तरीके से लिखना है बस। अगर ये आप लिखना सीख गए तो कभी भी कोई भी जोड़ घटाना जिंदगी में गलत होगा ही नहीं। तो देखिए, इसको ऐसे तो आप समझ नहीं पाए होंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से हल होगा। तो हम एग्जाम्पल अपनी पहली सवाल को बनाते हैं। ध्यान से देखिए, हमारी पहली सवाल है 2.3 प्लस 1.4 प्लस 4.5। तो इसी सवाल को हम हल कर रहे हैं। हम एक बार सवाल उतार ले रहे हैं। ये हमारी पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.1 की पहली की ए सवाल है। तो हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं, इसी के द्वारा आपको समझाते हैं कि ये हमारा क्या मतलब था कि दशमलव के बाईं ओर अंकों का दशमलव के दाईं ओर, जिनको हम बाईं ओर के अंकों को इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, 1000, 10,000, और बाईं ओर के अंकों को हमने दशांश, शतांश और हजारवां अंश, इसी तरीके से 10,000वां, और ऐसे बढ़ते जाएंगे 1,00,000वां। तो ऐसे ऐसे भाग ये होंगे, मतलब बहुत ये दशमलव से छोटे होते हैं, मतलब 1 से छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम शतांश, सवांश ऐसा बोलते हैं कि ये छोटे होते हैं 1 से। अब यहाँ पे ध्यान रखें, तो ये होगा हमारा सबसे पहले, यहाँ पे है हमारी पहली सवाल 2.3 प्लस 1.4 और प्लस 4.5। ध्यान से देखें इस सवाल को, तो बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। हमने अभी आपको बताया उसी सिद्धांत पे चलना है। मान लो ये पॉइंट है, अब पॉइंट के बाईं ओर कुछ होंगे अंक और इसके बाईं ओर और दाईं ओर, दोनों ओर, दाईं ओर भी कुछ होंगे और बाईं ओर कुछ होंगे, यही हमें समझना है। अब देखिए यहाँ पे देखें पहली संख्या, तो हम लिख लेते हैं, पहली है हमारी 2.3। तो देखो पॉइंट हमने यहाँ लगाया पॉइंट के सीध में। इसके बाईं ओर क्या है? बाईं ओर हम अगर देख रहे हैं तो
2 है और दाईं ओर देख रहे हैं तो 3 है। अब देखो इसी तरीके से अगला उतारते जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे पॉइंट के नीचे, फिर देखेंगे बाईं ओर क्या है, इकाई पर 1 है तो इकाई पर 1 लिख लेंगे। दशांश पर इसमें 3 था, इसमें दशांश पर कौन है 4, वो लिख लेंगे। इसी तरीके से इसमें आएंगे तो दशमलव के बाईं ओर हम देखेंगे तो हमारा अंक है 4, उतार लेंगे। फिर अगर हम इसी तरीके से अगर हम दशमलव के बाईं ओर देखते हैं तो 4 है, दशमलव के दाईं ओर देखते हैं तो कितना है 5। ठीक, अब अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो बहुत आसानी से ऐड कर लेंगे। क्या होगा, 3 4 7 5 12 की 2 हासिल 1 और 3 4 7 1 8। तो ये हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं कि ये पहली सवाल आपको समझ में आई होगी। बहुत आसानी से फिर हम एक बार दोहरा दे रहे हैं कि आपको यही ध्यान रखना है कि दशमलव का जो बाईं ओर का पहला अंक है वो इकाई का अंक होता है, फिर दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा का, हजार, ऐसे 10,000 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। इधर भी पहला अंक होता है 10वां अंश, फिर होता है ये 100वां अंश, फिर ये 1000वां अंश, फिर ये 10,000वां अंश, फिर ये 1,00,000वां अंश, ऐसे ये इधर अंश बनते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अंक जिसके नीचे है उसी के नीचे रखना है, बस। ये सवाल जोड़ और घटाना दोनों खत्म हो जाते हैं, कैसा भी जोड़ कैसा भी घटाना आप कर पाएंगे। तो आते हैं हम दूसरी सवाल पर। तो दूसरी सवाल है, एक बार आप देख लें। तो दूसरी सवाल हमारी है 2.9 प्लस 3.5 और प्लस 2.3, ये है हमारी सवाल। एक बार सवाल को हम लिख लेते हैं। 2.9 प्लस 3.5 प्लस 2.3 मतलब 2.9 प्लस 3.5 प्लस 2.3, इसको हमें ऐड करना है। ठीक उसी तरीके से ऐड करते हैं, बहुत आसानी से इसको ऐड कर पाएंगे। हम सबसे पहले लिखते हैं 2.9। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। दशमलव के अगर हम बात करें बाईं ओर 3 है इकाई के अंक पर तो लिख दिए इकाई के अंक पर। फिर 10वां अंश यानी 9 के नीचे जो 10वां अंश है वो क्या है 5 है, 5 लिख दिए। इसी तरीके से फिर अब हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखे, उसके बाईं ओर देख रहे हैं तो 2 है, अगर दाईं ओर देख रहे हैं तो 3 है यानी 10वां हिस्से पर। अब हम आराम से इसको जोड़ लेंगे तो 5 3 8 8 9 17 की 7 हासिल 1, 3 2 5 2 7 1 8। तो ये हो गया 5 3 8 8 9 17 की 7 और 3 2 5 2 7 7 1 8। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से दूसरी सवाल हमारी समाप्त होती है। फिर बात करते हैं हम तीसरी सवाल की, अर्थात इनको तीसरी सवाल ना कह के ये बी सवाल है, ये क्या है सी सवाल है। तो सी वाली की बात करते हैं। एक बार आप देख लीजिए सी सवाल है क्या। सी सवाल है 5.3 प्लस 2.5 प्लस 3.4। इसी सवाल को हम हल करते हैं। तो सवाल है 5.3 प्लस 2.5 प्लस 3.4। बहुत आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाएं, आप बड़े आसानी से लगा पाएंगे। तो 5.3 दशमलव के नीचे दशमलव लिखें। दशमलव के बाईं ओर अगर हम देखते हैं तो 2 है, 2 लिख लेते हैं। दाईं ओर 5 है, 5 लिख लेते हैं। इसी तरीके से इसको
लिख लेते हैं बहुत आसानी से और इसको जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 12 की 2 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 3 2 5 5 10 और 10 1 11। इस तरीके से हमारा उत्तर क्या आता है 11.2। तो यहाँ तक अभी इस सवाल को हल करते हैं, इसके आगे फिर हम अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।